नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज आप सबके करंट अफेयर की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करंट अफेयर को संपूर्ण रिवीजन करेंगे। इसके साथ साथ उससे जुड़े सारे स्टैटिक जीके के पॉइंट को भी डिस्कस कर लेंगे। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने अभी तक करंट की कोई भी क्लास नहीं ली या करंट के लिए कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ी है तो भी आप इस वीडियो को देखकर जा सकते हैं। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी वीडियो से मिल जाएंगे। देखो, करंट तो हम पढ़ेंगे साथ साथ स्टैटिक जीके। अब जैसे इसरो आया तो भैया इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो के हेड कौन है, अच्छा इसरो के हेड की कोई प्रसिद्ध किताब तो नहीं है। ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे जिससे आपका संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसको खोना नहीं है। देखो, अगर आपने संकल्प लिया है ना कि आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर पढ़ाई करना, मेहनत करना इतना ईजी होता तो हर घर में जॉब नहीं होती। अगर आपने कोई संकल्प लिया है तो उसके लिए आपको ही त्याग करना पड़ेगा, आपको बलिदान करना पड़ेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, सफलता पूरी भीड़ के साथ आती है। सफलता में सब शामिल होते हैं, लेकिन आपकी असफलता में ना आपको खुद अपने आंसू पोंछने होंगे। कोई आपके आंसू पोंछने नहीं आएंगे। जब आप असफल होगे ना तो लोग सिर्फ ताने देंगे कि नहीं पढ़ते होंगे, लाइब्रेरी जाते हैं, ऐसे टाइम वेस्ट करते होंगे, ऐसे ही कोचिंग जा रहे होंगे या फालतू में फ़ोन में देखते रहे होंगे। लेकिन जिस दिन आप सच में सफल हो जाओगे ना, यही सब क्या कहने लगेंगे, हाँ वो तो बहुत पढ़ता था, लगातार पढ़ती थी, लगातार मेहनत करती थी। तो बस आपको अपने लिए बहुत योग्य बनना है, मेहनत करनी होगी। और मेहनत कभी कोई शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलती और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। स्टार्ट करें अपनी क्लास को। प्रमुख कंपनियों के सीईओ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एप्पल के सीईओ कौन है, एप्पल के सीईओ है टिम कुक जी। अच्छा, सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्य नडेला जी। सीरम इंस्टीट्यूट के कौन है, आधार पुणेवाला जी। टाटा ट्रस्ट के कौन है, टाटा ट्रस्ट के नटन चंद्रशेखर थे और सिद्धार्थ शर्मा, दोनों लोग हैं। मास्टर कार्ड के माइकल माइकन है। सनसेट टीवी के आपके रंजीत पुनानी। इसके बाद इन्फोसिस के कौन है, इन्फोसिस के सलील पारेख जी। इन्फोसिस इस बार चर्चा में क्योंकि इन्फोसिस के हेड कौन है, नारायण मूर्ति जी इन्फोसिस के हेड है। और नारायण मूर्ति जी की वाइफ सुधा मूर्ति जी को राष्ट्रपति जी ने क्या किया, राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनयन कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनयन कर सकते हैं। 8 मार्च को सुधा मूर्ति जी का राज्यसभा के लिए मनोनयन किया गया था। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा, इसरो से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख मिशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो के हेड कौन है, एस सोमनाथ जी इसरो के हेड हैं। इसरो के हेड एस सोमनाथ जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है शेर जिसने चांदनी पी ली। इसरो के कुछ मिशन जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा था, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, 14 जुलाई 2023 को हमने लॉन्च किया था। कौन सा लैंडर था, कौन सा रोवर था, तो लैंडर था आपका विक्रम, जबकि रोवर कौन सा था, रोवर था प्रज्ञान। लॉन्च कब किया था हमने, 14 जुलाई को, और पहुंचा कब तक, 23 अगस्त को। इसीलिए हमने 23 अगस्त को कौन से दिवस मनाने की घोषणा कर दी, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ साथ जिस जगह पर पहुंचा था उस जगह को हमने क्या बोल दिया था, शिव शक्ति पॉइंट। और जो हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया था, प्रॉपर लैंडिंग नहीं करा पाए थे, वो जिस पॉइंट पर पहुंचा था उसका नाम हमने क्या रख दिया, तिरंगा पॉइंट रख दिया था। इसी के साथ साथ हमने अभी क्या किया है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 7 लॉन्च किया है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 लॉन्च किया है। देखो, अर्थ ऑब्जर्वेशन 7 किससे लॉन्च किया, SSLV D2 थे, और 6 को किससे लॉन्च किया है, PSLV C54 से लॉन्च किया है। याद रखिएगा। इसके बाद पूछ सकते हैं आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन को हमने लॉन्च कब किया, 2 सितंबर 2023 को। ये हमने सूर्य पर भेजा है। सूर्य के कौन से पॉइंट पर भेजा है, तो हमने लंगराज पॉइंट पर भेजा हुआ है। अच्छा, सूर्य क्या है, ग्रह है कि तारा है कि उपग्रह, कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। 2023 में हमने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया है। किसके द्वारा, PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया है। अब PSLV C58 के द्वारा किसको लॉन्च किया, एक्सपोसैट मिशन को, जो कि 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ ले सकता है।
अभी हमने क्या किया, GSAT-20 को लॉन्च किया। GSAT-20 को अगस्त 2024 में लॉन्च किया फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। फॉल्कन 9 रॉकेट किसका है, तो फॉल्कन 9 रॉकेट है आपका स्पेसएक्स का। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। गगनयान कब लॉन्च किया, गगनयान लॉन्च किया था हमने 21 अक्टूबर 2023 को। इंपॉर्टेंट चीज़ें इतना पता होना चाहिए। अच्छा, इसरो अभी आगामी कुछ मिशन के लक्ष्य रखा है। पहला तो इसरो का मिशन है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन में इसरो क्या कर रहा है, भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान मिशन। इसी के साथ साथ इसरो 2024 में एक लक्ष्य रखा है शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए, क्योंकि पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी और शुक्र की लगभग परिस्थितियां समान होती हैं और शुक्र सबसे चमकीला क्या होता है, ग्रह होता है। इसीलिए शुक्र को हम क्या बोलते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा। देखो, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह होता है और सबसे गर्म ग्रह भी होता है, लेकिन सबसे चमकीला तारा पूछेगा तो कौन सा होता है, साइरस। साइरस आपका सबसे चमकीला तारा होता है। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों की स्थिति कैसे होती है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये क्या होते हैं, सूर्य से दूरी के आधार पर होते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह किसका होता है, सबसे बड़ा उपग्रह होता है बृहस्पति का। कौन सा उपग्रह है, गैनीमेड। ये ऐसे पॉइंट में डिस्कस कर रही हूँ जो किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए। मंगल के उपग्रह का नाम बताइए, फेबोस और डीमोस किसका होता है, मंगल का उपग्रह होता है। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है और कैसा होता है, हल्का पीला रंग का। किसी भी तारे का रंग कैसे डिसाइड होता है, उसके ताप पर। जैसे सूर्य का ताप कितना होता है, सूर्य की आंतरिक सतह का ताप होता है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और सूर्य में हमारे अलग अलग पॉइंट है। जो हमने अपना आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया, किस पॉइंट पे लॉन्च किया है, तो हमने किया है लंगराज पॉइंट पर। क्लियर हो क्या। इसी के साथ साथ भारत में क्या हुआ था, 75वां गणतंत्र दिवस। देखो, 75वां गणतंत्र दिवस में हमारे मुख्य अतिथि कौन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ बेस्ट झांकी का अवार्ड किसको मिला था, बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला था उड़ीसा को। और मंत्रालय में किसको मिला था, मंत्रालय में मिला था संस्कृति मंत्रालय का, जिसकी झांकी का विषय था भारत लोकतंत्र की जननी। इसी के साथ साथ क्या हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी को अवार्ड मिले हैं। देखो, प्रधानमंत्री जी को कहाँ कहाँ के सर्वोच्च अवार्ड मिले हैं। प्रधानमंत्री जी को अवार्ड मिला है पलाऊ गणराज्य का, फिजी का मिला है, पापुआ न्यू गिनी का मिला है, मिस्र का मिला है, फ्रांस का मिला है, ग्रीस का मिला है, भूटान का मिला है, रूस का। ये सारे सर्वोच्च अवार्ड किसको मिले हैं, प्रधानमंत्री जी को। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया भूटान का सर्वोच्च अवार्ड क्या होता है। ऑर्डर ऑफ टू ग्लाइफो अवार्ड किसका है, भूटान का सर्वोच्च सम्मान है। अब पूछ सकते हैं मिस्र का सर्वोच्च सम्मान क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। रूस का सर्वोच्च सम्मान क्या है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूस एपिस्टा रूस का सर्वोच्च सम्मान है। देखो, याद रखना है क्या, पलाऊ, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, मिस्र, फ्रांस, इन सब के सर्वोच्च सम्मान किसको मिले, प्रधानमंत्री जी को। लेकिन सूरी नाम का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है, सूरी नाम का सर्वोच्च सम्मान मिला है हमारी राष्ट्रपति महोदया को। ये बस याद रखिएगा। और भूटान का सर्वोच्च सम्मान क्या होता है, इसको आप याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ द ग्लाइको भूटान का सर्वोच्च सम्मान होता है। ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। अब आपने वहाँ की गणतंत्र दिवस की बात की थी, तो भैया हमारा संविधान इसी दिन लागू हुआ था। हमारा संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, हमारा संविधान तो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो फिर हमने अपना संविधान 26 नवंबर को क्यों नहीं लागू किया। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस, विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। देखो, आपको पता है 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। कहा था इसी के दिन आज से हम क्या करेंगे, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो डेट कौन सी थी, 26 जनवरी की। इसीलिए हमने पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया था, 26 जनवरी 1930 को। उसी 26 जनवरी के डेट को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने अपने संविधान को 26 जनवरी को लागू किया था। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको ऐसा लग रहा होगी नहीं याद हो रही, बस आप सुनते रहिएगा, 1 से 2 बार सुन लीजिएगा। जब ऑप्शन आएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी क्लास के बीच में हम इन चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिवीजन भी करते रहेंगे। इसी के साथ साथ आपका प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर देखो थोड़ा सा चर्चा में क्यों है। वैसे प्रोजेक्ट टाइगर क्या हुआ था, कब लाए थे, 1979 में प्रोजेक्ट टाइगर लाए थे। उस टाइम की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अभी हमने क्या किया है,
एक चीज़ हम लेके आए थे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 2010 में पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र में हमने कहा था जो राज्य क्या कर देगा अपने यहाँ पे टाइगर्स की संख्या को दुगना करेगा, जो टाइगर्स की संख्या को दुगना कर देगा उस टाइगर रिजर्व को हम T+2 अवार्ड देते हैं। पिछली बार T+2 अवार्ड किसको मिला था? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसी के साथ साथ हमने क्या किया, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 5 वर्षों में 50 चीतें भारत में लाने की योजना बनाई है। अभी 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से हम कितने 8 चीते लाए थे, जिसको हमने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा था, जिसमें से एक हमारी उसकी सासा की मौत हो गई थी, वो नहीं पूछेगा। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो कूनो, पन्ना, पेंच ये सब कहाँ पे, ये आके मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। और मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। दलहन उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का महत्व पहला स्थान है। अच्छा, दलहन उत्पादन में और सोयाबीन के उत्पादन में एमपी का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। लेकिन दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भाई दलहन अनुसंधान केंद्र है आपके कानपुर में। अच्छा, कानपुर में कोई और है क्या? अगर दाल है तो चीनी अनुसंधान केंद्र भी आपके कानपुर में, चपड़ा अनुसंधान केंद्र भी आपके कानपुर में। अच्छा, कानपुर के तो आपने बता दिए, तो लखनऊ के बता दीजिए। गन्ना अनुसंधान केंद्र आपके लखनऊ में, विष अनुसंधान केंद्र आपके लखनऊ में है। इसके साथ साथ आपका गन्ना हो गया, विष हो गया, औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। तो आपकी सब्जी अनुसंधान केंद्र क्या है? सब्जी अनुसंधान केंद्र है आपके वाराणसी में, वही वाराणसी जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? कोयम्बटूर में। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? शिमला में। तो डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? करनाल हरियाणा में। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। मसाला अनुसंधान केंद्र क्या है? कोच्चिकोड केरल में। याद रहेगा कि नहीं रहेगा इतनी चीजें। इसी के साथ साथ हमने क्या किया था, 29 जुलाई 2023 को बाघ गणना रिपोर्ट 2022 की आई थी, जिसके अकॉर्डिंग भारत में बाघ कितने, तो भारत में 3682 बाघ हैं। इससे पहले बाघ कितने बताए गए थे? 3167 बाघ बताए गए थे। विश्व के 75% बाघ केवल भारत में और सर्वाधिक कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। 2018 और 22 के बीच में बाघों की संख्या में वृद्धि कितनी हो गई? 24.1% की वृद्धि हो गई। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में, जिसमें सबसे ज़्यादा बाघ हैं। जिम कॉर्बेट में सर्वाधिक बाघ हैं, वो कितने हैं? 260 बाघ हैं। लेकिन अभी हमने क्या कर दिया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल कर दिया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था ना, इसी के बीच से क्या होता था, रामगंगा नदी प्रवाहित होती थी, इसीलिए हमने इसका नाम ही रख दिया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसी के साथ साथ वन रिपोर्ट को जारी कौन करता है? वन रिपोर्ट जारी करते हैं पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार। इसी के साथ साथ हम हर साल का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करते हैं। तो ऑक्सफोर्ड ने किसको घोषित किया वर्ड ऑफ द ईयर? ऑक्सफोर्ड ने घोषित किया है वैक्स को। 2021 का क्या था? वैक्स था। 2022 का था ग्लोबिन मोर था, जबकि 2023 का ऑक्सफोर्ड ने किसको घोषित किया है? रिच को। कोलिंस ने 2023 का किसको घोषित किया? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख लीजिएगा इस सीरीज को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में इसी सीरीज से देखने को मिलेंगे। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। देखो इसी तरीके से आपको हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, बायोलॉजी की, हिंदी की, सबके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दिए गए। वो शॉर्ट नोट्स को पढ़कर ही जाना है, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। कुछ उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है और विश्व में कौन सा स्थान है भारत का, ध्यान रखिएगा। चावल उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है चीन है, भारत में पहले स्थान पर कौन है? पश्चिम बंगाल। देखो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपके कटक उड़ीसा में स्थित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में। कटक उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस को जन्म हुआ था, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। गेहूं और आलू उत्पादन में विश्व में चीन का पहला स्थान है, जबकि भारत में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। मक्का उत्पादन में पहले स्थान पर है अमेरिका, भारत में पूछेगा तो कर्नाटका है।
दलहन उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर, और भारत का राज्य में पूछेगा तो मध्य प्रदेश। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। लेकिन मध्य प्रदेश में कुपोषण भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए भारत का इथोपिया किसको कहते हैं? भारत का इथोपिया कहते हैं मध्य प्रदेश को। तानसेन महोत्सव, ग्वालियर महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ही अकबर के दरबारी तानसेन की समाधि ग्वालियर में स्थित है। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के बाद कहाँ पर गई थी? ग्वालियर। ग्वालियर पे ही रानी लक्ष्मीबाई ने किसके तात्या टोपे के साथ 1857 को विद्रोह का नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने पहले तो कहाँ पे लड़ा था? झांसी में। इसके बाद ही ग्वालियर गई थी। ग्वालियर में उस टाइम पे कौन था? सिंधिया थे। सिंधिया फिर क्या हुआ था? महल छोड़कर चला गया था, और रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर से भी 1857 के विद्रोह को नेतृत्व किया था। मूंगफली उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है चीन, जबकि भारत में पूछेगा तो गुजरात। गुजरात आपके कपास के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। गन्ना उत्पादन में ब्राजील पहले स्थान पर है, भारत में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? लखनऊ में। जबकि चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? आपके कानपुर में। जूट उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है, और राज्य पूछेगा तो आपका पश्चिम बंगाल। तंबाकू उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, भारत का पूछेगा राज्य तो आंध्र प्रदेश। देखो, तंबाकू उत्पादन में हम दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन तंबाकू उपभोग करने में हम पहले स्थान पर हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस हम कब मनाते हैं? 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में पहले स्थान पर थाईलैंड है, भारत का पूछेगा तो केरल है। कॉफी उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? ब्राजील। भारत में पूछेगा कर्नाटक। कर्नाटका में क्या है? बाबा बुदान की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पर पहली बार हमने अरेबिका किस्म की कॉफी का उत्पादन किया था। अच्छा, ब्राजील में जो कॉफ़ी का उत्पादन करते हैं, जो कृषि करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फजेंडा। तो ब्राजील में कॉफ़ी की कृषि को क्या बोलते हैं? किस नाम से जानते हैं? फजेंडा के नाम से जानते हैं। सूरजमुखी उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर कौन है? सूरजमुखी में यूक्रेन है, जबकि भारत में पूछेगा तो कर्नाटक है। ज्वार में कौन है? अमेरिका है, भारत में महाराष्ट्र है। कपास में चीन है, भारत में पूछेगा तो गुजरात है। इसी के साथ साथ प्याज उत्पादन में कौन है? प्याज उत्पादन में चीन है, भारत में पूछ लेगा तो ये आपका महाराष्ट्र है। चाय के लिए चीन है, भारत का असम है। लेकिन देखो, भारत का पहला जीआई टैग किसको मिला था? भारत का पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को मिला था। दार्जिलिंग चाय कहाँ की है? असम की। दार्जिलिंग चाय कहाँ की? दार्जिलिंग चाय की पश्चिम बंगाल की है, जबकि भारत में चाय उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? असम। ये दोनों पॉइंट को कंफ्यूजन ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। दार्जिलिंग चाय आपके पश्चिम बंगाल की है, जबकि चाय उत्पादन के लिए भारत में पहले स्थान पर कौन सा है? असम है। दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर, और भारत का कौन सा राज्य है? तो राजस्थान। चीनी उत्पादन में भारत है, जबकि महाराष्ट्र। जबकि चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में स्थित है। मसाला उत्पादन में कौन सा है? भारत। भारत में कौन सा है? मध्य प्रदेश है। लेकिन मसालों की रानी किसको कहते हैं? मसालों की रानी हम कहते हैं कोच्चि को। और मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कोच्चि को, और केरल में है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत, कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ क्या हुआ था? आपके कुछ चक्रवात आए थे। एक दो चक्रवातों के नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पहले फ्रेडी आया था। फ्रेडी का नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण किया था यमन ने। ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर में आया था। विपर्जय का नामकरण किया था बांग्लादेश में, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को उसने प्रभावित किया था। इसी के साथ साथ आपको रैमल का नामकरण किया तो ओमान ने, इसने पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था। इसी के साथ विश्व के प्रमुख शीर्ष कंप्यूटर, जैसे विश्व के पूछेगा तो फ्रंटियर जो कि अमेरिका का है, फुकागू जापान का है, और लुमी फिनलैंड का है। लेकिन भारत के शीर्ष कंप्यूटर पूछेगा तो कौन सा होगा? एरावत का विकास किसने किया था? सीडेक का मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे में स्थित है। परम सिद्धि का विकास सीडेक ने किया था, जिसका हेडक्वार्टर है पुणे में। प्रत्यूष का विकास किया था IITM पुणे ने। अभी हाल ही में हमारी 2021 में वन रिपोर्ट आई थी। वन रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछता ही है। देखो, जब वन रिपोर्ट आई थी तो उस टाइम पे हमारे पर्यावरण मंत्री कौन थे? भूपेंद्र यादव। उन्होंने ये रिपोर्ट को जारी किया था। 2000 की जो रिपोर्ट है कौन से नंबर की है? तो ये आपके 17वें नंबर की है। देखो, किसी भी देश में कितने वन होने चाहिए? किसी भी देश में 33% वन होने चाहिए, जबकि भारत में कितने? तो भारत में कुल वन है 24.62%। हमें अभी थोड़े से वनों की और ज़रूरत है।
अब इसके साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पे है। देखो सर्वाधिक मैंग्रोव वन तो पहले तो पश्चिम बंगाल में, आपको पता है जो सुंदर वन का डेल्टा है वहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसके बाद पूछेगा तो इसके बाद गुजरात, अंडमान और निकोबार में है। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र है आपके मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। और सबसे कम वन कहाँ पे, सबसे अधिकतम वन है मध्य प्रदेश में, सबसे न्यूनतम वन है आपके हरियाणा, फिर पंजाब। वनावरण में वृद्धि किसने दिखाई, तो वनावरण में वृद्धि दिखाने में पहला स्थान है आंध्र प्रदेश का। इसके साथ साथ सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाला कहाँ पे, देखो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य पूछेगा तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत में जहाँ पे हुआ तो वो आपका मिजोरम। सर्वाधिक वन कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। सबसे कम वन कहाँ पे, हरियाणा में। और सर्वाधिक वनों में वृद्धि किसने दिखाई, आंध्र प्रदेश ने। जबकि प्रतिशत के आधार पर पूछिएगा तो कौन है, प्रतिशत के आधार पर आपका मिजोरम। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अब इसके साथ साथ हमने कुछ खनिज उत्पादन से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। कोयला उत्पादन में भारत के कौन सा स्थान है, कोयला उत्पादन में देखो भारत में प्रथम है छत्तीसगढ़ में, जबकि विश्व में कौन सा है, विश्व में चीन है। हीरा उत्पादन में भारत का प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश, वैसे कौन सा है, रूस। तांबा का उत्पादन में चिली पहले स्थान में, भारत का राज्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश है। लौ एक्स में ऑस्ट्रेलिया है, जबकि भारत का राज्य पूछेगा तो उड़ीसा है। चांदी में मैक्सिको है, जबकि भारत का राज्य पूछेगा तो राजस्थान है। कच्चा तेल में अमेरिका है, भारत का पूछेगा राजस्थान। प्राकृतिक गैस में रूस है, जबकि वैसे पूछेगा तो असम के डिगबोई में हमने पहला तेल शोधक कारखाना भी खोला था। बॉक्साइट के उत्पादन में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, भारत में पूछेगा तो उड़ीसा। मैंगनीज उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका पहले स्थान पर है, भारत में पूछेगा तो मध्य प्रदेश। सोना उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, अगर भारत में पूछेगा कर्नाटक। कोलार गोल्डफील्ड आपकी कहाँ पे है, कोलार गोल्डफील्ड आपके कर्नाटका में ही स्थित है। अब्रक उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है। देखो जो आपकी प्रेस होती है, आपका माइक्रोवेव होता है, इन सब में किसका प्रयोग करते हैं, अब्रक का। क्योंकि अब्रक विद्युत का कुचालक है, परंतु ये ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। तो ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। देखो कम टाइम में सारी चीज़ों को आपको रिवीजन कराया जा रहा है। तो सबसे पहले 2023-24 की जीआई टैग, पहला जीआई टैग हमें कब मिला था, 2004 में मिला था। 2004 में किसको मिला था, दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग चाय आपकी कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की। अभी हाल में 2024 में कौन कौन से मिले एक बार देख लीजिएगा। अजरक प्रिंट मिला है आपका 2024 में गुजरात का। सांजी क्राफ्ट कहाँ का है, मथुरा की है। जनजाति पोशाक होती है, रेगनाई पचरा आपकी त्रिपुरा की है। बांसुरी का जीआई टैग मिला है पीलीभीत का। गोंड प्रिंटिंग कहाँ की, मध्य प्रदेश की। तिरंगा बर्फी कहाँ की, वाराणसी की। माजुली मुखौटा मांडलिपि प्रिंटिंग कहाँ की, असम की। आदिवासी पोशाक रिसा कहाँ की है, त्रिपुरा की है। इसी के साथ साथ चांदी की तारकसी सिल्वर फिलेग्री कहाँ पे है, ये भी आपकी उड़ीसा में स्थित है। डेंगनाल माची मिठाई उड़ीसा की है। कागजा वांगचू शिल्प कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। इसी के साथ मरुआ अप्पो अरुणाचल प्रदेश की है। अंगेत मिलेट कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश। कच्ची खरे खजूर का कहाँ को मिला है, गुजरात को। बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी उत्तर प्रदेश को। रेड ऑन चटनी लाल चीटी की चटनी का और कोंडरिया साल का मिला है उड़ीसा को। इसी के साथ साथ आपके सावोरा पेंटिंग का उड़ीसा को मिला है। सिमली पाल काई की चटनी बनाते हैं उड़ीसा वाले। कादियाल साड़ी और तांगेल साड़ी को किसको मिला है, पश्चिम बंगाल को मिला है। इसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई किश्तवाड़ जिले का केसर, तो जम्मू कश्मीर सर्वाधिक केसर के लिए होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का कौन सा प्रसिद्ध, शेफरॉन केसर बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ एक और केसर प्रसिद्ध है। अभी हमने किश्तवाड़ जिले के भी केसर को बहुत ज़्यादा फेमस जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर का। श्री वक्तार फार्म लखता का है। वेरीनाग चाय उत्तराखंड की है। चाय के लिए आपका असम है, लेकिन वेरीनाग चाय का जीआई टैग किसको मिला है, उत्तराखंड को। याक चुरपी खामती चावल तांगसावास अरुणाचल प्रदेश को। इसके साथ रसबली की मिठाई उड़ीसा को है। चोकुआ चावल का किसको मिला है, चोकुआ चावल मिला है असम को। ये कुछ इंपॉर्टेंट, अमरोहा की ढोलक को मिला है, संबल हार्ड कार्ड फ्रूट को मिला है। अमरोहा को किसको मिला है, ढोलक के लिए। संबल हार्ड क्राफ्ट जो सींगों से कलाकृति बनाते हैं, इसके लिए आपको संबल को मिला हुआ है। बांदेज कला कहाँ की, जोधपुर की। बांदेज साड़ियाँ भी आपकी जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। उस्ता कला का किसको मिला है, बीकानेर को मिला है।
इसके साथ साथ कुछ प्रमुख आपको उत्तर प्रदेश की, जैसे आपने पहले उत्तर प्रदेश वाली क्लास में पढ़े थे कि भैया जैसे टेरिकोटा का किसको मिला है, टेरिकोटा का मिला है आपके गोरखपुर को। काला नमक चावल को किसको मिला है, काला नमक चावल आपको सिद्धार्थनगर को। अमरोहा को किसके लिए मिला है, ढोलक के मिला है। बांसुरी को किसके लिए मिला है, बांसुरी के लिए पीलीभीत को मिला है। हॉर्न कास्टर के अर्थात मतलब सींगों से बनी हुई काष्ठकृति के लिए किसको मिला है, सींगों से बने के लिए मिला है आपके संभल को। तिरंगा बर्फी को किसको मिला है, वाराणसी को। अब अच्छा, उत्तर प्रदेश में आपको पता है एक जिला एक उत्पाद भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, कांच उद्योग के लिए। फिरोजाबाद को हम सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं। अमरोहा की ढोलक है, अमरोहा का ढोलक एक जिला एक उत्पाद में भी है। पीलीभीत की बांसुरी है। तो गोंडा का दलहन अनुसंधान है, गोंडा का दाल प्रसंस्करण है। दलहन अनुसंधान तो आपके कानपुर का है। कानपुर का क्या प्रसिद्ध है एक जिला एक उत्पाद में, कानपुर और आंकड़े का चमड़ा है। उन्नाव और लखनऊ की जरी जरदोजी की कढ़ाई है। इसी के साथ साथ आपके पूछ सकते हैं कि कानपुर देहात का क्या है, तो कानपुर देहात का जस्ते के बर्तन है। बलिया की क्या है, तो बलिया की बिंदी है। ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ की है, तो ब्लॉक प्रिंटिंग आपकी गोरखपुर में है। काली मिट्टी के बर्तन कहाँ के, तो काली मिट्टी के बर्तन है आपके आजमगढ़ के। देखो ये सारी चीज़ें आप सब पहले पढ़ चुके हैं, बस शॉर्ट में चीज़ें आपको रिवाइज हो जाए इसीलिए क्लास है। अब बाकी की चीज़ों को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए।